कर्म करते रहो, भाग्य अपने आप साथ देता है। लेकिन कोई कहता है कि अगर भाग्य है तो सब कुछ अच्छा होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा सिंह। तो चलिए आज सुनते हैं भाग्य और कर्म के बारे में एक छोटी सी कहानी। राजा विक्रमादित्य बहुत ही साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। उनसे प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक बार उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। हमने आपका बहुत नाम सुना है और हम न्याय की इच्छा से आपके पास आए हैं। राजा बोले, आप कारण बताइए, आप दोनों को उचित न्याय मिलेगा। राजा की बात सुनकर वो दोनों बोले, हम दोनों में बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। मैं बोलता हूँ कर्म बड़ा है और ये बोलता है भाग्य बड़ा है। अब आप ही उचित न्याय कीजिए। राजा उन दोनों की बात सुन करके सोच में पड़ गया और बोला, हमें इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। और राजा ने उनसे 6 माह का वक्त मांगा और 6 माह के बाद मिलने के लिए बोला। वो दोनों बोले, ठीक है महाराज, हम 6 महीने बाद आपसे मिलेंगे। और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद राजा सोच में पड़ गया और बहुत सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति को बुलाया और राज्य का कार्यभार सेनापति के हाथ में सौंप करके वहाँ से वेश बदल करके चला गया और दूर दूसरे नगर में पहुँचता है। वहाँ जाकर के उसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी बोलता है, लगता है तुम इस नगर में नए आए हो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो? राजा बोलता है, मेरा नाम विक्रम है और मुझे कुछ काम चाहिए। मैं आपका सारा काम करूँगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा और ज़रूरत पड़ने पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और इसके बदले 1000 मुद्राएं प्रति माह मुझे मेहनताना चाहिए। व्यापारी बोला, ये तो तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, लेकिन तुम में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, तुम ईमानदारी से काम करो। और राजा काम करने लग जाता है। राजा काम करता और व्यापारी उसको 1000 मुद्राएं देता। राजा उनमें से कुछ पैसा गरीबों को दान देता और कुछ भिखारियों को दान देता और कुछ दान पुण्य में और अच्छे कार्यों में लगाता। कुछ साधु सन्यासियों को देता और कुछ अपने भोजन के लिए रख लेता। एक दिन वो भोजन लेकर के बैठा ही था, तभी एक साधु महात्मा वहाँ पर आए और बोले, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन मिलेगा क्या? तभी राजा बोला, हाँ महाराज, आपको भोजन ज़रूर मिलेगा, और अपनी थाली उन साधु महात्मा को दे देता है। साधु महात्मा बहुत खुश हुए और भोजन करके राजा को आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। उस दिन राजा को भूखा ही रहना पड़ा, लेकिन वो खुश था कि मैंने पुण्य कमाया, मैंने मेहनत करी, उससे पैसा मिला और मैंने पुण्य कमाया। विक्रमादित्य ये सोच ही रहे थे कि तभी व्यापारी वहाँ पर आया और बोला, विक्रम, तुम अपना सामान बांध लो, हमें दूर नगर को जाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मेरे साथ चलो। व्यापारी की बात सुनकर के राजा समुद्र पार नगर में जाने को तैयार हो गया और वो दोनों विदेश यात्रा के लिए निकल पड़े। तभी अचानक तूफान आ गया और जहाज डगमगाने लगा। व्यापारी ने तूफान रुकने तक जहाज को वहीं रोकने के लिए बोला। जहाज चालक ने लंगर डाल करके जहाज को रोका, तभी अचानक तूफान थम गया। अब व्यापारी आगे बढ़ने को बोलता है, लेकिन लंगर फंस गया था जिससे जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। व्यापारी विक्रम के पास जाता है और बोलता है, तुमने बोला था कि मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, अब इस संकट से सभी को बचाओ। ठीक है महाराज, और वो समुद्र में उतर जाता है और हुक को ठीक करता है जिससे जहाज चलने लग जाता है। अब समुद्र से वो जहाज में वापस आने लग जाता है, लेकिन वो वापस आते समय उसकी जहाज की लकड़ी टूट जाती है। तभी एक लहर आती है और जहाज राजा से दूर चला जाता है। राजा तैरने लग जाता है, तभी एक बड़ी सी लहर आती है और जहाज डूबने लग जाता है। राजा का भाग्य अच्छा था जिससे वो लकड़ी के सहारे तैरने लग जाता है। थोड़ी दूर जा कर के जहाज डूब जाता है। राजा ने अच्छा कर्म किया था और भाग्य ने साथ दिया और राजा तैरते तैरते एक टापू के किनारे आ गया। टापू में बसा एक नगर था। उस नगर के सभी लोग उदास दिख रहे थे। राजा ने एक आदमी से पूछा, अरे भाई, इस नगर के सभी लोग उदास क्यों दिख रहे हैं, इतने उदास क्यों हैं? तभी वो व्यक्ति बोला, जिस नगर की राजकुमारी आज 12 बजे रात में मरने वाली हो, उस नगर के लोग उदास नहीं होंगे तो क्या होंगे? राजा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वो व्यक्ति बोला, राजकुमारी के भाग्य में लिखा है
कि आज रात सांप के काटने से राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। सुनकर विक्रमादित्य बोलते हैं, मुझे राजा से मिलना है, क्या तुम मुझे राजा के पास ले जाओगे? वो व्यक्ति राजा के पास ले जाता है। विक्रमादित्य राजा से बोलते हैं, महाराज, आपकी पुत्री बच सकती है, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा आप करते जाओ। महाराज बोले, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। विक्रमादित्य बोले, आज रात जितना ज़्यादा हो सके राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाइए, पर दान पुण्य करने से ये समस्या टल जाएगी। तब विक्रमादित्य बोले, महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा भविष्य और वर्तमान तय करते हैं। भविष्य की चिंता में हमें वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारे वर्तमान के कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। राजा के कहने पर राजकुमारी अपने सैनिकों को साथ लेकर के नगर के लोगों में सहायक सामग्रियां, वस्त्र, अनाज और धन इत्यादि बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ी। हे भगवान, ये नेवला तो सांप को मार ही डालेगा। सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नेवला तो इसे मार ही डालेगा। सिपाहियों ने भाला दिखा करके नेवलों को डरा करके भगा दिया। सांप हल्का सा जख्मी हो गया था। राजकुमारी सांप के पास आई। सांप को चोट लगी है, पर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जाओ, सांप के लिए कटोरे में थोड़ा सा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद वहाँ सांप की माँ आ जाती है। आज तुमने मेरी पुत्र की जान बचाई, जीती रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही वो राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा विक्रमादित्य और महाराज आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपने अनजाने में ही राजकुमारी को दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। आज रात 12 बजे सांप के काटने से इसकी मृत्यु होनी थी। शायद इसका भाग्य अच्छा है, मेरे द्वारा रात के 12 बजे से पहले वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई, तथा इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ वो सांप आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी हुई थी। हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर होता है। अब मैं इस बच्चे की जान नहीं लूँगा, इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान लिखा था। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। महाराजा बोला, आज आपके ही कारण मेरे बच्चे की जान बची। आप जरूर ही कोई भले मनुष्य दिखाई देते हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। और फिर राजा ने अपने बारे में सारी बातें बताई। आप चिंता नहीं करो, मेरे पास एक जादुई घोड़ी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में उड़कर जा सकती है। आप उस पर बैठकर अपने नगर वापस जा सकते हैं। और फिर राजा घोड़ी पर बैठकर अपने नगर वापस चले जाते हैं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों व्यक्तियों को महल पर बुलवाया और बोला, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। और बोला, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म न करो तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसी तरह कर्म करते जाओ और भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होता है। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर के चले गए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।